अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, व्यूअर्स एंड लिसनर। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5 सोल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 3, पार्ट 4 ये सारे सोल्व कर लिए। तो आज हम इसका पार्ट 5 सोल्व करेंगे स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हम लोगों ने लिखा है, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये जो नंबर है हमारे पास, इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी नंबर का फैक्टर बनाएंगे कि इस नंबर का फैक्टर क्या होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे 207936। अब हमें क्या करना है, इसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले हम इस नंबर का फैक्टर बनाते कि इसके कितने फैक्टर है, क्या क्या फैक्टर है। तो सबसे पहले हम क्या करना है, इसके फैक्टर बनाना है। 207936। अभी सबसे पहले हम क्या कर लेते, 2 पे इसको चेक कर लेते। 2 1 ज़ा 2, 0 एज इट इज़। फिर 2 3 ज़ा 6, 1 बच गया। 2 9 ज़ा 18 हो गया, अभी 1 बच गया, ये 13 बन गया। 2 6 ज़ा 12 हो गया, अभी यहाँ पे 1 बच गया, ये बन गया 16। 2 8 ज़ा 16। अभी ये फर्दर 2 पे डिवाइड हो रहा है, इसके आखिर में 8 है, तो 2 5 ज़ा 10 होगा। 2 1 ज़ा 2, फिर उसके बाद ये यहाँ से 1 बच गया, ये बन गया 19। तो 2 9 ज़ा 18 हो गया। 2 8 ज़ा 16 हो गया। 2 4 ज़ा 8 हो गया। अब इसी तरह फर्दर हम इसको सॉल्व कर लेते। ये अभी भी 2 पे डिवाइड हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 ज़ा कितना होता है, 4 होता है। यहाँ से 1 बच गया, ये बन गया 11। तो 2 5 ज़ा हमारे पास क्या होगा, 10 हो गया। 1 बच गया, ये बन गया 19। 2 9 ज़ा 18। 2 9 ज़ा 18। 2 2 ज़ा 4 हो गया। अब हम फर्दर क्या करेंगे, इसी को 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ से 1 बच गया, 9 को दे दिया, ये 19 बन गया। 2 9 ज़ा 18, फिर दोबारा 1 बच गया, ये 19। 2 9 ज़ा 18, ये 1 बच गया, इस 2 को दे दिया, ये बन गया 12। 2 6 ज़ा 12। अब हम फर्दर इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये फर्दर 2 पे डिवाइड हो रहा है। अब देखो, ये 2 6 ज़ा 12 हो गया, ये 2 4 ज़ा 8 हो गया, 1 बच गया। 2 9 ज़ा 18। 2 8 ज़ा 16। ये फर्दर भी 2 पे सिंप्लीफाई हो रहा है। 2 3 ज़ा 6। 2 2 ज़ा 4। 2 4 ज़ा 8। 2 9 ज़ा 18। अभी ये 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके आखिर में 9 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको 3 पे डिवाइड करेंगे। अब देखो, 3 1 ज़ा 3, ये 2 अब क्या है, 3 से छोटा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0 लगाएंगे। अब इसको इसके साथ कंबाइन करेंगे, ये बन गया 24। 3 8 ज़ा 24, और ये 9 है, तो 3 3 ज़ा 9 आ गया। ये अभी भी 3 पे डिवाइड हो रहा है, हम अभी भी इसको 3 पे डिवाइड करेंगे। अभी देखो, 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे 1 रह गया, ये बन गया 18। 3 6 ज़ा 18, और ये 3 है, 3 1 ज़ा 3। अब ये हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो कि 3 पे भी नहीं हो रहा है, 4 पे भी नहीं हो रहा है, 5 पे भी नहीं हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, ये एक स्क्वायर नंबर है। अब हम क्या करेंगे, 19 को 19 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये 19 का स्क्वायर है। 19 को हम 19 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 361। अभी ये 19 है, तो 19 1 ज़ा 19। ये सारे के सारे क्या है, इस नंबर के फैक्टर्स हैं। अब हम सबसे पहले इसके फैक्टर लिख लेते हैं, इसी नंबर के फैक्टर।
ये नंबर जो हमारे पास है स्क्वायर रूट है 2707936। अब हम इसके फैक्टर्स यहाँ पे लिख लेते स्क्वायर रूट में। अब देखो 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है 1 2 3 4 5 6 2 6 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम 2 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2 1 2 3 4 5 6 क्योंकि 2 6 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा था। उसके बाद 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे 3 मल्टीप्लाई बाय 3। फिर उसके बाद 19 2 टाइम्स हो रहा है मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई बाय 19। अब हम क्या करेंगे इन सब के पेयर बनाते हैं फिर स्क्वायरिंग करेंगे। ये पेयर इसका भी पेयर बनेगा इसका भी पेयर और इसका भी पेयर। अब हम लिखेंगे इसी तरह एज इट इज़ 20793 इक्वल होगा। अब यहाँ पे जितने भी नंबर है सबका हम स्क्वायरिंग करेंगे। एक पेयर ये है ये बन गया 2 का स्क्वायर फिर मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर फिर मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर। फिर इसी तरह 3 का भी एक पेयर है तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह 19 का भी एक पेयर है तो यहाँ पे 19 का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो सबके ऊपर स्क्वायर है तो हम इस स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे इसी स्क्वायर को कॉमन लेंगे यहाँ से। तो ये जो स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास 20793 इक्वल होगा। अब हम क्या करेंगे इस स्क्वायर को कॉमन ले लेते 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 फिर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 19। अब हम क्या करेंगे इसी स्क्वायर को कॉमन लेंगे। अब देखो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर ये हो जाएंगे कैंसिल यहाँ पे। तो ये आएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 20793 ये इक्वल होगा। अभी ये तो कैंसिल हो गया यहाँ पे बच गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 19। अब हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे 20793 अब यहाँ पे ये नंबर सारे आपस में मल्टीप्लाई होंगे। देखो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24 ये बन गया 24 मल्टीप्लाई बाय 19। अब हम 24 और 19 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट इस नंबर का 20793 इक्वल होगा। अब हम 24 को 24 के साथ 19 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 459 जो कि इस नंबर का हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट है किस चीज़ का 2,07,936 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या है 459। इट्स मीन व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय 459 इट्स गिव द आंसर ऑफ 2,07,936। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो मज़ीद चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड आप लोगों को वीडियोज़ मिलते जाए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।